इस वीडियो में हम जिन पॉइंट्स को पढ़ेंगे वो क्या क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड अबाउट फ्यूज। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट सर्किट में 1 यूनिट चार्ज को कंप्लीट सर्किट में रोटेट कराने के लिए जितना वोल्टेज चाहिए, जितना जिस वी वोल्टेज पे 1 यूनिट चार्ज को रोटेट कराने के लिए जितनी खर्च हुई एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। यहाँ इस हिसाब से मीन्स क्या हुआ? फॉर 1 यूनिट चार्ज एनर्जी कंज्यूम्ड, इसको अपन पावर भी बोल सकते हैं क्योंकि एनर्जी और पावर सेम है। एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू V जूल। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब अपन 1 यूनिट चार्ज के लिए V हो गया, तो इन वर्क डन फॉर Q चार्ज W इज इक्वल टू Q इंटू V। यह वर्क डन हो गया Q चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस पे सर्किट में रोटेट कराने पे जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू Q इंटू V। और अपन जानते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू T। I क्या है? करंट, और T टाइम। तो Q की जगह पे हम IT रखेंगे तो W इज इक्वल टू IV इंटू T, करंट इंटू वोल्टेज इंटू टाइम। इसको अपन ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, VIT, W इज इक्वल टू VIT। ठीक है, अगर आप V इज इक्वल टू IR पुट करें, V की जगह पे यहाँ पे पुट करें IR, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया? I स्क्वायर RT। तो एक और फॉर्मूला ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे I की जगह पे रख दें अपन V अपॉन R, इस प्लेस पे रखें तो W इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R। ये एक थर्ड फॉर्मूला हो गया, ये एनर्जी हो गई। ठीक है, पर आप देखते हैं इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के हिसाब में भी कैलकुलेट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जब इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी कंडक्टिंग वायर में से पास होती है तो उसका कुछ पार्ट क्या है? हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना वर्क डन हुआ उसको रोटेट करने के लिए सेम वर्क डन किसके बराबर होगा? हीट एनर्जी के बराबर। मतलब H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W। मतलब H इज इक्वल टू VIT, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, या H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT। ये सब क्या हो गया? अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of heat produced when I current is passed through a conducting wire if potential difference is V and time T, or resistance is R, time T, and I current is passed, or for potential difference V and resistance R, time T। ओके, ये हो गया एनर्जी। हम अपन पढ़ेंगे पावर। पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो पावर को हम P से डिनोट कर रहे हैं। P इज इक्वल टू क्या हो गया? W अपॉन T। मीन्स P इज इक्वल टू, इनमें से कोई भी वैल्यू हम रखेंगे, जब ये रखेंगे तो VIT अपॉन T मीन्स P इज इक्वल टू VI हो गया। इसमें रखेंगे T से T कैंसल, ये हो गया I स्क्वायर R, और जब ये रखेंगे तो T से T कैंसल हो गया, V स्क्वायर अपॉन R। तो पावर इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय दीज थ्री फॉर्मूलाज। P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R। जानते हैं SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। SI यूनिट ऑफ
पावर इज वॉट, हम इसको W से डिनोट करते हैं, वॉट। ओके, अदर यूनिट में हम यूज करते हैं पावर की, अदर यूनिट में एक किलोवाट, मीन्स 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। एक और प्रैक्टिकल यूनिट है हॉर्स पावर, 1 HP 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं रब करके आपको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बताता हूँ। देखो, कमर्शियल यूनिट अपन पढ़ेंगे जब एनर्जी की, एनर्जी की SI यूनिट क्या है? SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, denoted by J. This is the SI unit of, but this unit is very small in practical life. Therefore, in practical, commercial unit is 1 unit is called kilowatt hour. 1 kilowatt hour is the commercial unit of energy. इसको अपन जूल से कंपेयर करने के लिए करेंगे तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, किलो के लिए यूज करें हम 10 टू द पावर 3, वॉट के लिए तो 1 है इसी, आर के लिए को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 3600, मतलब क्या हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। यह हो गया अपने कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको अभी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। फ्यूज के लिए पहले मैं आपको कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ऐसे जिसके कारण डैमेजेस हो जाते हैं, जैसे एक चीज होती है ओवरलोडिंग। इन कॉमन हाउस सर्किट और इन कंपनीज एंड फैक्ट्रीज कई बार क्या होता है कि जितनी सप्लाई है एनर्जी की और जिस सप्लाई के हिसाब से आपकी कनेक्टिंग वायर्स एंड अप्लायंस वगैरह यूज कर रहे हैं अपन, वो वायरिंग पूरी, तो जिस रेटिंग के हिसाब से उससे ज़्यादा हम एनर्जी अगर यूज कर रहे हैं तो उसको कहते हैं ओवरलोडिंग। इसमें ज़्यादा एनर्जी वाले, ज़्यादा पावर वाले यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो आपके हाउस में कनेक्शन जो है वो 2 किलोवाट का है, ओके, मीन्स आप किसी भी टाइम में 2 किलोवाट तक एनर्जी अप्लायंस ऐसे यूज करें जिन सबका सम 2 किलोवाट आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो करंट आएंगे और जो भी पोटेंशियल होगा उस करंट को आप देखेंगे तो जितनी भी सर्किट बना हुआ वो उसके हिसाब से है, तो उसमें कोई डेंजर नहीं है। लेकिन अगर 2 किलोवाट का कनेक्शन है और आप 3 किलोवाट पावर ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें वायर में से ज़्यादा करंट पास होगा, ज़्यादा करंट पास होगा तो हीटिंग इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होंगे, वायर गर्म होंगे और उसके कारण बर्निंग, अप्लायंस खराब होना या इस टाइप के बहुत सारी प्रॉब्लम, डैमेजेस हो सकते हैं। उसको कहते हैं अपन ओवरलोडिंग। ऐसी एक और चीज कहलाती है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जैसे ये कनेक्टिंग वायर है और ये कोई बल्ब है, बल्ब में फिलामेंट है, मीन्स ये
इसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि ये एक डेफिनेट वैल्यू से ज़्यादा करंट दिए हुए पोटेंशियल डिफरेंस पे जो भी वोल्टेज सप्लाई है, जैसे तो टू हाउस में, जनरल हाउस होल्ड में 230 वोल्ट है, तो 230 वोल्ट पे ये बल्ब क्या होगा, डेफिनेट अमाउंट ऑफ करंट ही पास करेगा, उससे ज़्यादा करंट पास नहीं होने देगा, क्योंकि उसका एक कुछ अपना रेजिस्टेंस है। पर बाय द वे किसी कारण से ये दोनों वायर आपस में कनेक्ट हो गए, तो अब करंट कहाँ से जाएगा, करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ से निकल के इधर आ जाएगा। इसमें क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस से करंट पास या तो नहीं होगा, ठीक है, या बहुत कम होगा, मैक्सिमम करंट यहाँ से पास होगा। इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस अप्रोक्स टू जीरो, तो रेजिस्टेंस कम हो गया। आपको पता है आई इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आर। ओके, अगर रेजिस्टेंस जीरो कर दिया तो आई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ये वेरी हाई करंट हो जाएगा। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक अप्लायंस और जो भी है सर्किट करके के कनेक्टिंग वायर्स वगैरह, उसमें हाई करंट पास होने लगेगा। हाई करंट पास होगा, वही हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा, अप्लायंस खराब हो जाएंगे, आग लग सकती है या सर्किट पूरा जल सकता है। इन दोनों प्रॉब्लम्स से घर के पूरे अप्लायंस को और घर के सर्किट को बचाने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूज। दिस fuse is a device which safeguard the circuit and electric appliance from damages of high current. Fuse हम कहने के लिए एक डिवाइस बोले, बट एक्चुअली इट इज अ स्मॉल पीस ऑफ वायर। इट इज, डेफिनेशन तो हम यही लेंगे, डिवाइस टू सेव अप्लायंस and circuit from damage of high current, but actually it is a small piece of wire, small piece of wire connected to live. Live means phase, फेज में लाइव वायर में स्मॉल पीस ऑफ वायर कनेक्ट करते हैं, उसी को अपन बोलते हैं फ्यूज। और ये स्मॉल पीस ऑफ वायर का होता है, ऐसे मटेरियल का, ऐसे मेटल का, जिसका मेटल विथ resistivity greater than material used in circuit and greater than material used in circuit and also low melting point. लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल कौन सा यूज करना है, ऐसा मेटल का स्मॉल पीस ऑफ वायर जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो, जो भी सर्किट आ रहा है उस में यूज कर रहे हैं अपन मटेरियल जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, उससे उसकी रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और साथ में मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि जब भी हाई करंट पास हो उसमें से तो हीटिंग इफेक्ट के कारण वो जल्दी गर्म होकर के मेल्ट हो जाए और सर्किट ब्रेक हो जाए। तो इस तरीके से वो सर्किट को, पूरे घर के सर्किट को या इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हाई करंट के डैमेज से बचा लेता है। ये ज़्यादातर मटेरियल क्या होता है, अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। ठीक है, ये आप उसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। If video is helpful for you, please like, share, comment and subscribe the channel.